और मंच को राममय कर दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पटल को नमन करता हूं। आदरणीय कुसुम सिंह बहन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पटल के दूसरी तरफ उपस्थित समस्त विद्वानों विदुषियों को नमन करते हुए अध्यक्षीय अनुमति चाहता हूं, मैं अपनी कुछ रचनाएं। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। लेखनी के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी एक माँ का स्वरूप है। तो एक क्षण उनके साथ शुरू करते हुए आशीर्वाद कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथकार, हंस पे सवार, सुत लेखनी जगाओ माँ। जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम नहीं कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार, सुप्त लेखनी जगाओ मां। ज्ञान का प्रकाश लिए ओजास लिए, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ मां। सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, जिंदगी से धुंध धुआं तिमिर मिटाओ मां। रात दिन पग पग छूट सांच में हैरार, कर बद्ध विनती है सत्य को जिताओ मां। माँ का आशीर्वाद लेते हुए उनके चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम की तरफ चलते हैं। उनका आज जन्म दिवस है। तमाम नौ देवियों को नमन करते हुए, उनकी शक्ति की पूजा करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि संविधान में स्त्रियों को पढ़ने और पढ़ाने की शक्ति दी है, वो जरा साल में 2 बार चैत में और बाद में नौ देवियों की पूजाओं की ओर ध्यान दे लेना, तो उन्हें पता लग जाएगा कि महिला शक्ति ने इस देश को दिशा भी दी है, नेतृत्व भी किया है और शक्ति भी प्रदान की है। तो लोग अभी भी भ्रम में डूबे हुए हैं। ध्यान चाहो राम, स्वागत। एक क्षण राम के चरणों में। राम जी ने किया क्या है? एक क्षण कि जाति पात ऊंच नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। कि जाति पात ऊंच नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। सेवक सुजान ही संभाले राष्ट्र की कमान, राष्ट्र चेतना का सोच सोच मकरंद है। चाल में चरित्र में न दाग कोई लग जाए, आज भी दशा दिशा को तय करेंगे राम जी। और वचन निभाना श्रेष्ठ रघुकुल रीत में था, चेतना का वही सुर आज भी पसंद है। वाह, बहुत सुंदर। अब हम देश में एक स्थिति देखते हैं कि कुछ लोग राम को नहीं मानते, कोर्ट में भी जाके खड़े हो गए। भाई हम उनको राक्षसी वृत्तियों का ही मानते हैं, क्योंकि वो सत्य कहना नहीं जानते। तो देखिएगा, मैं स्कूल में था तो बच्चों को ट्रेस करते हुए बैग रख के चले गए थे, तो एक मस्जिद में मैं चला गया था, वहां तो कलावा पहने हुए थे। उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं आ सकते, पर वहां और लोग भी थे, तो मैं चला गया। मैंने कहा भाई कल से हम तो विद्यालय को मंदिर मानते हैं, आप वहां मत आना अपनी इस ड्रेस के साथ। तो उनको लगा कि बात कहीं गलत जा रही है। खैर उन्होंने सम्मान किया और वहां प्रश्न पूछ दिया कि राम क्या है। राम आंदोलन चल रहा था, राम ने। अब आप देखिएगा कि ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके राम की बात करना क्या है। आप सभी की समर्पित है गीत। वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, क्योंकि हमारा एक दायित्व बनता है कि जो नहीं मानते उनको भी सही शिक्षा दिशा दी जाए तो वो स्वीकारेंगे कि वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। पिता पुत्र के संबंधों का मान है। राम है क्या जीवन? पिता पुत्र के संबंधों का मान है, भाई भाई के रिश्तों का ज्ञान है। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखते, सत्य सनातन संस्कृति का अभिमान है। कभी किसी को बाध्य नहीं है राम जी,
वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। और राम क्या है? सीधे सहज सरल पथ के अनुचारी हैं, सीधे सहज सरल पथ के अनुचारी हैं, माता पिता गुरु सबके आज्ञाकारी हैं। अन्याय को जीवन दान नहीं देते, अन्यायी को जीवन दान नहीं देते, उनके लिए काल जो अत्याचारी हैं। आदि अंत है, आदि अंत है, माध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। राम हमारे जीवन की तरुणाई है। देखिए, तरुणावस्था में ही उन्होंने सारे काम किए कि राम हमारे जीवन की तरुणाई है, युवा जोश की यौवन की अंगड़ाई है। जाग उठा है फिर से सोया जनमानस, हम रावण के नहीं राम अनुयायी हैं। साधन है पर साध्य नहीं है राम जी, साधन है पर साध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। और देखिएगा, फिर आग्रह था सभी से, पूरे देशवासियों से है, सबसे है। पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं, तमाम पंथों का अध्ययन किया जाए, उनके धार्मिक आस्थाओं का, तो कहीं ना कहीं राम शब्द जरूर मिलेगा। पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं, उनके भी हैं राम दंभ भर सकते हैं। राम मनुजता के पोषक मर्यादित भी, राम मनुजता के पोषक मर्यादित भी, भक्ति भाव रख भव सागर तर सकते हैं। सीधे सहज अगाध्य नहीं है राम जी, सीधे सहज अगाध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। एक रचना और मैं प्रस्तुत करता हूं, प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदित है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने की। आदि अंत हैं राम जी, राम हमारे आज्ञा चाहता हूं, तरुणाई है और जी युवा जोश की अरुणाई है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मंच के पार हमारे साथ आदरणीय एस के गुप्ता जी की उपस्थिति हुई है, वरिष्ठ रचनाकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुनील दत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। सभी हमारे जो श्रेष्ठ रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किरण भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रतीक्षा तिवारी जी हमारे साथ मंच पर भी हैं, मंच के पार भी अपनी शुभकामनाएं दे रही हैं, तो दोहरी भूमिका के लिए उनको बधाई। रितंभरा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, तो स्वागत है आदरणीय ब्रह्मदेव जी। मानस मन के आदर्श पुरुष युग युग में पूजे गए राम। राम है क्या? मानस मन के आदर्श पुरुष युग युग में पूजे गए राम। आज्ञाकारी उन जैसे बन हम कर्म करेंगे सदा निष्काम। विराजो प्रभु जी मन के धाम। भ्रात भार्या साथ पवन सुत मन मंदिर अभिराम। मानस मन आदर्श पुरुष युग युग में पूजे गए राम। आज्ञाकारी उन जैसे बनकर कर्म करें हम भी निष्काम। भ्रात भार्या साथ पवन सुत मन मंदिर अभिराम। वंदनीय व्यक्तित्व लगे मुखमंडल ललित ललाम। अर्चन करें संत जन दुर्जन सुमरे आठों याम। मैंने एक लाइन डाली है इसमें कि अर्चन करें संत जन दुर्जन सुमरे आठों याम। दुर्जन भी उनको चाहे किसी भी रूप में हो, उनको सुमरण कर रहे हैं।
के भ्रात भार्या साथ पवन सुत मन मंदिर अभिराम, वंदनीय व्यक्तित्व लगे मुखमंडल ललित ललाम, अर्चन करें संत जन दुर्जन सुमरे आठों याम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम। अब देखिएगा, थोड़ा सा रामायण की ओर चलते हैं। साजिश रचे मंथरा घर घर वन वन में मारीच, वर्तमान में भी वही रामायण चल रही है कि साजिश रचे मंथरा घर घर वन वन में मारीच, सीता लक्ष्मण रेखा लांगे हरे दशानन नीच। परिस्थितियां आज भी ऐसी हैं। साजिश रचे मंथरा घर घर वन वन में मारीच, सीता लक्ष्मण रेखा लांगे हरे दशानन नीच, युग कोई हो हुई जिंदगी संघर्षों के नाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, बहन बेटियों भार्या पर जो रखता गलत निगाह, हम राम बनने का प्रयास करें तो इनसे जीत सकते हैं। संघर्ष जारी है कि बहन बेटियों भार्या पर जो रखता गलत निगाह, गंदी सोच रखे मन में कटु बोले कुटिल वराह। एक वराह शब्द का प्रयोग किया है और इस शब्द के साथ संतोष वर्मा को जोड़ लेना, जो सीनियर सेक्रेटरी लेवल का एमपी का आदमी है, जिसने क्या बकवास की है, ध्यान चाहो कि बहन बेटियों भार्या पर जो रखता गलत निगाह, गंदी सोच रखे मन में कटु बोले कुटिल वराह, घटिया बोल बोलने वालों, घटिया बोल बोलने वालों के मुख लगे लगाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, टेढ़ी मेढ़ी राह सुझाए चले न सीधी राह, उलझे मानस के मन को कोई समझाएगा, और अनैतिक अनाचारियों का हो काम तमाम, और अनैतिक अनाचारियों का हो काम तमाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, हवा विशैली गंगा यमुना किसे सुनाए वीर। अब देखिएगा, ध्यान चाहूंगा कि हवा विशैली गंगा यमुना किसे सुनाए वीर, गंदे नाले मिला दिए दूषित कर डाला नीर, झूठ हुआ वैधानिक सच को कहना हुआ हराम। म्यूजिशियन जी, हवा विशैली गंगा यमुना किसे सुनाए तीर, गंदे नाले गिरा दिए दूषित कर डाला नीर, झूठ हुआ वैधानिक सच को कहना हुआ हराम, झूठ हुआ वैधानिक सच को कहना हुआ हराम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, तरी अहिल्या शबरी के घर खाए मीठे बेर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप इस सुधी मंच को, कि हमें पढ़ाया गया कि प्रभु राम ने उनके झूठे बेर खाए। आज तक कोई महिला सनातन संस्कृति में झूठा भोजन नहीं कराती। इस झूठे शब्द का प्रयोग करते करते कुछ नालायक लोग झूठ और थूक लगा करके आपको खिलाने लगे हैं, और एक जगह कुतर्की से बहस हो गई कि साहब उनके तो आपने खाए हुए, आपके प्रभु ने खाए, आप थूक लगा खा लोगे, क्या दिक्कत है। तब मैंने उस शब्द पे ध्यान दिया कि ये झूठा नहीं है, मीठे हैं, झूठे नहीं है, मीठे शब्द का प्रयोग है जो इन्होंने गलत प्रयोग किया। अब आप बताएं कि तरी अहिल्या शबरी के घर खाए मीठे बेर, झूठे नहीं मीठे, ये तरी अहिल्या शबरी के घर खाए मीठे बेर, अपनाया सुग्रीव किया बलशाली बाली ढेर। देखिएगा, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने कि तरी अहिल्या शबरी के घर खाए मीठे बेर, अपनाया सुग्रीव किया बलशाली बाली ढेर, युगों युगों से सही गलत संघर्षित हैं अविराम।
युगों युगों से सही गलत संघर्षित हैं अविराम, विराजो प्रभु जी मन के धाम, विराजो प्रभु जी मन के धाम। युगों युगों तक सही गलत में होता आया युद्ध, सिक्के के दो पहलू एक दूजे के सदा विरुद्ध, जीवन दोनों के पक्ष हैं। युगों युगों तक सही गलत में होता आया युद्ध, सिक्के के दो पहलू एक दूजे के सदा विरुद्ध, संघर्षित हम सोते जगते, संघर्षित हम सोते जगते, मिलता नहीं विराम, संघर्षित हम सोते जगते, मिलता नहीं विराम, विराजो प्रभु जी मन के धाम। जैसे कि साहब जी हाँ नमस्कार भाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, नेटवर्क उनका इशू हो गया। विराजो प्रभु जी मन के धाम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है। और आपने अपनी रचना के माध्यम से जो आपने प्रतीक लिए हैं रामायण के काल के, त्रेता युग के, और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक विद्रूपताएं हम देखते हैं, उन पर आपने तीखा कटाक्ष किया है। आपने वन वन में मारीच घूम रहे और सीता लक्ष्मण रेखा लांघे रावण नीच, इस तरह करके आपने बहुत ही सुंदर जो है आपने सामाजिक विसंगतियों पर अपनी तंज भी किया है, और आपने सुंदर राम के नाम प्रस्तुति की है, बहुत ही सुंदर। और आपकी दो टैग लाइन है, मैं वो यहाँ पढ़ना चाहूंगी। आपने इसीलिए लिखा है कि अंधियारों को मुझसे बहुत शिकायत है। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी की पंक्तियां हैं कि अंधियारों को मुझसे बहुत शिकायत है, सूरज को भी थोड़ा थोड़ा अखरा हूँ, क्योंकि जो खरी बात कहता है वो सबको अखरता जरूर है, सूरज को भी थोड़ा थोड़ा अखरा हूँ। तो बहुत बधाई देती हूँ, बिल्कुल सार्थक पंक्तियां हैं, समाज को भी लेकर आपने लिखा है श्री राम के नाम, बहुत ही सुंदर। और इसी बीच हमारे साथ लक्ष्मण लड़ीवाल रामानुज जी की उपस्थिति